श्रीमती मोरी देवी दापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं उन ज्ञान पिपासुओं का जिनका हिंदी साहित्य से सरोकार है। प्यारे विद्यार्थियों, काव्य दोषों की जो चर्चा हम कर रहे थे पिछले वीडियो में, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे काव्य दोषों के भाग प्रकार 4 में देखिए। जो काव्य दोष है बड़ा रुचिकर है, लड़की है तो कठिन थोड़ा समझने में, इसको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका नाम है क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष का अर्थ आपको शब्द से ही पता चल जाता है। क्लिष्ट यानी कठिन, यानी जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए जिसका अर्थ ग्रहण करने में बड़ी कठिनाई हो, वो क्लिष्टत्व दोष में आता है। तो इसकी परिभाषा के रूप में अगर हम देखें, जब काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनका अर्थ ग्रहण कठिनाई से हो, तो वहां क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। दोष माना जाता है। तो काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जिसको अर्थ ग्रहण पाठक में उसको जब अर्थ ग्रहण करेगा तो उसको बड़ी कठिनाई होगी, उसको काफी दिमाग में मशक्कत उसको करनी पड़ेगी, तब जाकर के अर्थ इसका ग्रहण हो पाएगा। या इसको दूसरे शब्दों में मैं यूं कहूं कि जब किसी काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है जिसे सामान्य पाठक तो क्या, बड़े से बड़ा विद्वान भी अर्थ समझने में उसको कठिनाई हो या मुश्किल हो, तो वहाँ क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। इसकी अगर पहचान करें, पहचान के रूप में हम इसको बताएं, पहचान के लिए अगर बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो जब किसी काव्य में अनेक शब्दों को जोड़ करके, जब किसी काव्य में अनेक शब्दों को आपस में जोड़कर, आपस में अर्थ जोड़ करके क्या किया जाता है, जोड़ करके कोई एक अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। जोड़कर कोई एक अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो वहां क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। दोष माना जाता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई जब कोई काव्य है उसमें अनेक शब्दों को आपस में मिलाया जाता है, आपस में उसको जोड़ा जाता है, क्रम से यूं समझ लीजिए पहेली की तरह इसको हल करना है अपने को, तो जोड़ करके कोई एक अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है, तो वहाँ क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा सही प्रकार से हम समझेंगे। तो उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है अजा सहेली, अजा सहेली तासुरिकु, अजा सहेली तासुरिकु ताजननी भरतार, तासुरिकु ताजननी भरतार, भरतार और ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार, ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार, भजिए बारंबार। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों मूल रूप से जो पद है इसमें अर्थ तो यह है कि श्री कृष्ण
का भजन बार बार करना चाहिए। मूल अर्थ तो इसका ये हुआ कि श्री कृष्ण का भजन है वो बार बार करना चाहिए, लेकिन जो श्री कृष्ण शब्द है वो इसमें आप एक शब्दों को आपस में जोड़ते हुए जब चलेंगे तब जाकर के श्री कृष्ण का अर्थ है वो आपके सामने आएगा। यूं पहेली की जैसे इसको हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो श्री कृष्ण शब्द को निकालने के लिए हम देखो पद पढ़ते हैं। अजा सहेली ता सुरिहु ता जननी भरतार ता के सुत के मित्र को भजिए बारंबार। तो अजा का अर्थ क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों अजा का अर्थ होता है बकरी, बकरी की सहेली। ता अजा सहेली का बकरी की सहेली कौन सी हो गई? बकरी की सहेली हो गई भेड़, भेड़। और सहेली तासु, तासु माने उसका, उसका किसका यहाँ पर? भेड़ का, भेड़ का। रिपु माने शत्रु, भेड़ का शत्रु कौन हो गया? भेड़ का शत्रु वो हो गया भरभूटा कांटा, जो खेतों में होता है भरभूटा कांटा। ये हो गया तासु रिपु, कौन शत्रु हो गया? कांटा, वो इसका शत्रु हो गया। ता जननी, ता माने उस कांटे की, ता का हो गया उसका। अब उसका कौन सा? उस कांटे की जननी माने मां, उस भरभूटा कांटा की जननी अर्थात मां। मां कौन होगी? कांटा है वो धरती पर पैदा होगा तो धरती उसकी क्या हो गई? मां। तो जननी, जननी का अर्थ यहाँ पर धरती से लिया गया। अब धरती का भरतार, धरती का भरतार है कौन है? उसका पति कहते हैं इंद्र है। धरती का पति कौन? इंद्र। अब इंद्र का ताके, ताके माने उसके, अब उसके किसके? इंद्र के, इंद्र के सुत, सुत का होता है बेटा, पुत्र। तो इंद्र के बेटे, इंद्र के बेटे कौन हुए? अर्जुन। और अर्जुन का मित्र कौन हुआ? अर्जुन का मित्र वो हुए श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से हम प्यारे विद्यार्थियों इस श्री कृष्ण जी तक पहुंचने के लिए हमें इतने सारी पहेली हल करनी पड़ेगी। तो श्री कृष्ण जी को बारंबार भजन करना चाहिए। तो इस बात आपको समझ में आ गया होगा। ये धरती का पति इंद्र है, इंद्र का सुत यानी बेटा कौन है? अर्जुन। और अर्जुन का मित्र कौन हुआ? श्री कृष्ण। तो इस प्रकार यहाँ पर कोई पद है जो कवि है वो कहना चाहता है कि कृष्ण का भजन है वो हमें बारंबार करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस अर्थ को लेंगे तो अजा सहेली का सुरिपु का समझ में आ गया होगा। बकरी की सहेली भेड़, भेड़ का तासुरिपु मतलब उसका शत्रु, उसका शत्रु मतलब भरभूटा कांटा। और उस कांटे की जननी, ता जननी मतलब उस कांटे की जननी मां कौन सी होगी? धरती। धरती का भरतार कौन हो गया? इंद्र। अब इंद्र का जो पुत्र है वो कौन हो गया? अर्जुन। अर्जुन का मित्र हो गया कृष्ण। तो इस प्रकार से यहाँ पर कृष्ण शब्द की व्याख्या हम करेंगे, इस प्रकार से कृष्ण शब्द को हम निकालेंगे। तो यह हुआ ना क्लिष्ट कठिन। तो इसमें साधारण पाठक को क्या, जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनको व्याख्या करने में कठिनाई होती है, इसीलिए इसका नाम क्लिष्ट करोड़ से माना जाता है। एक उदाहरण और तो बड़ा रोचक है, अच्छा भी लगता है पढ़ने में। सटकर, सटपद, सटकर, सटपद, सटकर, सटपद, सटकर, सटकरण, सटकरण। और नेत्र दो यतन तीन, नेत्र दो यतन तीन, दो यतन तीन। और तारिपु सुत के चरण में, तारिपु सुत के चरण में, चरण में सदा रहो लवलीन, सदा रहो लवलीन, लवलीन। लवलीन का अर्थ होता है डूबना, डूबना या लीन होना। ठीक है। और सटपद का अब देखिए इसमें मुख्य बात जो अर्थ क्या है इसका, मुख्य अर्थ यही है कि श्री राम की भक्ति करनी चाहिए, श्री राम की भक्ति में हमें डूबे हुए रहना चाहिए, ये कहना चाहता है। लेकिन अब इस श्री राम शब्द को निकालने के लिए, श्री राम के चरणों की भक्ति में लीन रहने के लिए, श्री राम का
पाने के लिए हमें इस पहेली को हल करना पड़ेगा, शब्दों को जोड़ना पड़ेगा। तो षटपद का अर्थ होता है 6 पेड़। षट मने 6, पद मने षटपद। षट मने 6 और पद मने पेड़। 6 पेड़, षट कर 6 हाथ और 6 कान, षटकर्ण 6 कान, नेत्र 2 नेत्र और तन 3 शरीर। तन मने शरीर, 3 शरीर। और तारिपु, ता मने उसके, रिपु मने शत्रु, सुत मने बेटे, उसके बेटे के चरणों को बारंबार भजन करना चाहिए। तो अब देखिए हम निकालेंगे इस पद को। ये देखिए मैं आपको उदाहरण देके समझा रहा हूँ। यहाँ जो पद है वो श्रवण कुमार जी का है। ये मान लीजिए श्रवण कुमार जी है और ये अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं और कंधे पर बैठा करके अपने माता पिता को कंधे पर बैठा करके तीर्थ यात्रा कराने ले गए। कहते हैं वो सरयू नदी के अंधे जो माता पिता थे उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए सरयू नदी के अयोध्या में जब पहुंचे तो सरयू नदी का जल लेने हो गए थे। तो वहां का दृश्य देखिए इस प्रकार से उनका क्या देखिए। षटपद का अर्थ होता है 6 पैर। 6 पैर किसके हो गए? 2 पैर तो श्रवण के माता के हो गए और 2 पैर हो गए श्रवण के पिता के और 2 खुद श्रवण कुमार के हो गए। तो इस प्रकार से क्या हो गए? 6 पैर हो गए। और बाद में कह रहे 6 हाथ, तो 6 हाथ 2 माता के, 2 श्रवण के, 2 पिता के। फिर 6 कान, 2 माता के, 2 उनके श्रवण कुमार के और 2 पिता के। इस तरह से 6 कान होंगे। नेत्र 2 नेत्र केवल श्रवण कुमार के ही हैं, बाकी दोनों ये क्या है? अंधे हैं। माता पिता तो 2 नेत्र हो गए। तन 3 शरीर हो गए। श्रवण कुमार, माता और पिता 3 शरीर हो गए। तारिपु, अब तारिपु माने किसके रिपु? यानी श्रवण कुमार का शत्रु। श्रवण कुमार का शत्रु कौन हुए थे? उन्होंने सप्तवेदी बाण मारा था। किसने? महाराज दशरथ ने। तो महाराज दशरथ ने सप्तवेदी बाण मारा। किसको मारा? श्रवण कुमार को। तो उनका शत्रु हो गए दशरथ। और उनके बेटे दशरथ यानी रिपु के यानी दशरथ के बेटे कौन हुए? श्री राम। तो इस प्रकार से श्री राम शब्द बाहर निकल करके आपके सामने आता है। उनके चरणों को, श्री राम के चरणों को हमें क्या करना है? श्री राम के चरणों को हमें क्या करना है? वंदन करना है, प्रणाम करना है। उनके चरणों में हमें लवलीन रहना है। इस प्रकार से यहाँ पर श्री राम के चरणों की व्याख्या की गई है। आपको आशा है उम्मीद है यार आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, तीसरा एक उदाहरण है लंकापुरीपति। लंकापुरीपति को जो भ्राता, लंकापुरीपति को जो भ्राता और तासुप्रिया ने आवती, तासुप्रिया ने आवती मैं आवती। अब यहाँ पर इस पद में देखने पर अर्थ तो इसका ये होगा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। अब इस नींद शब्द को लाने के लिए हमें पहले हल करना पड़ेगा लंकापुरीपति। लंकापुरीपति का मतलब है लंका का राजा, लंका का स्वामी कौन? रावण। रावण को जो भ्राता, रावण का भाई कौन? भ्राता माने भाई, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का तासु माने किसकी? तासु का होता है उसका या उसकी कौन? किसकी? कुंभकर्ण की। तो कुंभकर्ण की प्रिय वस्तु कौन थी? नींद। वो नहीं आ रही है, नींद ना होती, प्रिया ना होती। कौन सी प्रिया? कुंभकर्ण की प्रिय वस्तु हमें नहीं आ रही, अर्थात नींद नहीं आ रही। आशा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक है बहुत सरल उदाहरण है, 4 मिले 64 खिले। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 20 रहे कर जोड़, सज्जन से सज्जन मिले हर्षित 30 करोड़। सज्जन से सज्जन मिले हर्षे 30 करोड़, हर्षे 30 करोड़। अब यहाँ पर इस पद में देखिए, इसमें बताया गया कि सज्जन व्यक्ति सज्जन दूसरे व्यक्ति को अभिवादन करता है। तो उसमें किस प्रकार का भाव है कि इसमें आया है कि 4 मिले, चार क्या मिले? जैसे 2 व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति है
वो एक दूसरे को मिले हैं और मिलते ही सबसे पहले चार क्या मिली उनकी, क्या मिली, आंखें। चार क्या मिली, आंखें। और चार आंखें मिली, 64 खिले। 64 क्या खिले, चार को मिली आंखें और 6 64, 32 प्लस 32 यानी 64 क्या खिल गए, दांत। दोनों एक दूसरे को देख करके 32 उनके दांत है वो खिल गए। फिर 20 रहकर जोड़, दोनों हाथ मिलाकर विभाजन कर रहे हैं तो दोनों की अंगुलियां कितनी हो गई, 10 प्लस 10 दोनों हाथों की, तो 20 कर मैंने हाथ, 20 हाथों की जो 20 उंगलियां वो जोड़ करके खड़े हैं। सज्जन से सज्जन मिले, हर से 30 करोड़। 30 करोड़ क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति में 15 करोड़ रोम होते हैं और तो 15 करोड़ हो गए, ये 30 करोड़ रोम उनके खिल गए हैं। बड़ी प्रसन्नता से दोनों मिले हैं तो 30 करोड़ रोम है वो खिल गए हैं। रोमांचित हो गया, पुलकित हो गया, प्रसन्नचित हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसको अर्थ देखें तो वो हो गया आपके ये जो अर्थ निकालने के लिए हमें इस प्रकार से पहले को या इस पद को ऐसे हल करना पड़ेगा। शब्द को मिलाकर तो 4 मिले, 4 आंखें मिली, 2 व्यक्ति सज्जन मिले, 32 और 32 64 दांत खिल गए, 20 हाथों के दोनों के जोड़ करके हाथ उंगलियां हो गई, सज्जन से सज्जन मिले, हर से 30 करोड़ उनके रोम खिल गए। एक उदाहरण और देखिए, खगपति प्रिय, खगपति पतितीय, खगपति पतितीय और पितु वधु जल समान, पितु वधु जल समान, जल समान, तुवे बेन और हंस वाहिनी पति, हंस वाहिनी पति पिता दल समान है नेम, समान है नेम। तो इस पद में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको अर्थ निकालना है कि खगपति का अर्थ होता है खग मन पक्षी, पक्षियों का स्वामी। पक्षियों का स्वामी कौन हुआ, गरुड़, गरुड़ पक्षी, गरुड़ जो है। और गरुड़ का स्वामी कौन है, गरुड़ का स्वामी हो गए श्री हरि विष्णु, विष्णु। और विष्णु की तीय मन पत्नी, विष्णु की पत्नी कौन हुई, लक्ष्मी। और लक्ष्मी के पिता कौन हुए, लक्ष्मी के पिता समुद्र, क्योंकि लक्ष्मी का जन्म समुद्र से हुआ है तो लक्ष्मी का पिता अर्थात समुद्र देव। और समुद्र की वधु मन पत्नी, समुद्र की पत्नी कौन, नदी। नदी के जल के समान तो मन तुम्हारे, बेन मन वचन है तुम्हारी बोली, नदी के जल के समान शीतल है। तो अब नदी के जल के समान तुम्हारे वचन है, तो इसको निकालने के लिए हमें इस प्रकार से इसको हल करना पड़ेगा। खगपति का होता है पक्षियों का स्वामी गरुड़, गरुड़ का स्वामी विष्णु, विष्णु की तीय मन पत्नी कौन, लक्ष्मी, लक्ष्मी के पिता कौन, समुद्र, समुद्र की पत्नी कौन, नदी, समुद्र की पत्नी नदी। तो नदी के समान तुम्हारे वचन है। इसी प्रकार से इसका देखिए हंस वाहिनी पति, हंस वाहिनी किसको कहते हैं, सरस्वती को प्रार्थना भी करते हैं, हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे, अम्ब विमल मति दे। बड़ी स्वच्छ बुद्धि की हम कामना करते हैं, हे माता सरस्वती आप स्वच्छ निर्मल हमें बुद्धि है वो प्रदान करो। तो सरस्वती हंस वाहिनी, सरस्वती के पति कौन, ब्रह्मा। और ब्रह्मा के पिता कौन, कहते हैं ब्रह्मा का जन्म कमल से हुआ, तो कमल के दल यानी पत्तों से या पत्तों के समान तुम्हारे नेत्र, मतलब नेत्र, कि तुम्हारे नेत्र है वो किसके समान है, तुम्हारे नेत्र तो कमल के समान है। इस प्रकार से आपको उपमा दी गई है नेत्रों। तो कमल को निकालने के लिए हमें यहाँ पर इसको पहले को हल करना पड़ेगा। तो सरस्वती के पति ब्रह्मा, ब्रह्मा के पिता कमल, कमल के दल के समान तुम्हारे क्या है, नेत्र है। तो इस प्रकार से आपका ये जो उम्मीद
करता हूँ। एक इष्ट का दोष है, इसके बहुत अच्छे अच्छे और भी उदाहरण हैं, कभी और समय मिलेगा तो और बताएंगे। बहुत अच्छे उदाहरण है, तो इसको हम रोचकता से इसको हम हल कर सकते हैं, बड़ा रोचक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नया जो दोष है, आगे के जो दोष है उनकी चर्चा करेंगे, जैसे न्यून पद्धति, अधिक पद्धति और उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंद।